हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हूं नवलेश कुमार। आज हम बात करेंगे ईवी लें या नहीं लें। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में ईवी काफ़ी सक्सेस है, विदेशों में जबकि सब जगह से ईवी पिट रही है। इंडिया में क्यों सक्सेस है उसका फर्स्ट रीजन मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में समय ही समय है, आपके पास बहुत समय है, इसलिए आप ईवी ले सकते हैं, उसको चला सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। विदेशों में क्या है, लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए वहाँ वो ईवी नहीं लेते हैं, वहाँ पिट रही है। और एक दो कारण है जो मैं इस वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ, तो पूरे वीडियो बने रहिए। आप चैनल पहली बार है, सब्सक्राइब करना, चैनल को बेल आइकन दबाएं। और अभी तक यदि आपने अपनी गाड़ी में टायर इन्फ्लेमेटर, जैक और ऐसी नीड वाली चीज़ें जो मैंने यहाँ लगा रखी हैं वो नहीं खरीदी, तो खरीद के गाड़ी को जरूर आप रेडी रखें, जिससे आप कभी भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम में ना फंसें। तो दोस्तों, ईवी का क्या सबसे बड़ा कारण है विदेशों में पिटने का? जी हाँ दोस्तों, पिटने का मतलब कम सेल होने का। तो वो सबसे बड़ा कारण है वो ठंडे प्रदेश है। अमेरिका चले जाओ, रशिया चले जाओ, या आप बहुत सारे जो देश हैं, ब्रिटेन, कनाडा, कहीं भी जाते हैं आप, तो वहाँ पर ठंडे प्रदेश है। ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, गाड़ी को माने जैसे चलाने वाले को हीटर की जरूरत होती है, और यदि आप हीटर चलाते हैं गाड़ी में तो एवरेज अति से ज़्यादा डाउन हो जाएगा। और ऐसे में वो वहाँ पर गाड़ियाँ पेट्रोल और गैसोलीन वाली ही गाड़ियाँ प्रेफर करेंगे, क्योंकि आप ऐसा मान चाहिए कोई लंबे सफर पे जा रहे हैं और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें क्या होता है, इंजन स्टार्ट रखते हैं उस समय वो गाड़ी का, और हीटर चालू रखते हैं। बहुत सारे ठंडे प्रदेश ऐसे होते हैं जहाँ गाड़ी के इंजन बंद होने से वहाँ के पैसेंजर मर गए, क्योंकि गाड़ी इतना ज़्यादा ठंडा होता है प्रदेश कि गाड़ियाँ बिल्कुल कोल्ड हो जाती है, चिल्ड हो जाती है। इंजन बंद हो गया तो इंजन स्टार्ट नहीं होना, कई दिनों तक स्टार्ट नहीं हो जब तक वो गर्म न किया जाए, और ऐसे पैसेंजर का क्या हाल होगा वो आप ही जानते हैं। तो ऐसी जगह पे ईवी सक्सेस नहीं होने वाली है, क्योंकि ईवी की एक बाउंडेशन होती है, इतने किलोमीटर ही चलेगी। और यदि आप इसको चार्जिंग पॉइंट पे ले जा रहे हो तो वहाँ 1-1.5 घंटे के लिए आपको बंद करना ही करना पड़ेगा। चार्जिंग पॉइंट इजीली अवेलेबल नहीं होते, इनकी का दायरा एक फिक्स होता है, 250 से लेकर 300, 400, 500 किलोमीटर तक चल पाएंगे। तो ऐसे में यदि आपको बैकअप नहीं मिला, बूस्टर नहीं मिला, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए वहाँ विदेशों में सबसे ज़्यादा ईवी को ठुकराया गया है, माने कम से कम यूज़ कर रहे हैं। भारत में ईवी क्यों सक्सेस हुई? यहाँ पर गर्म प्रदेश है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अच्छी बात है, ना आपको हीटर चलाना है। और यहाँ लोग माइलेज बढ़ाने के लिए अपन एसी के से भी कंपेयर कर लेते हैं कि हम एसी गाड़ी का ना चलाएं और माइलेज बढ़ जाए। तो अपन ऐसे लोग भी हैं जो एसी को बंद करके चलाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे 50 से 60% गाड़ियाँ जो चलाते हैं, गर्मियों में भी चलाते हैं, तो कांच खोल के चला लेते हैं, एसी बंद कर देते हैं, जिससे गाड़ी का एवरेज बढ़ जाए। मेन हमारे यहाँ फोकस होता है एवरेज पर। विदेशों में जो बहुत सारे लोग जो प्रेफर करते हैं वो अपनी सिक्योरिटी पे प्रेफर करते हैं, अपने टाइम कन्वीनियंस पे प्रेफर करते हैं, और अपनी सुविधाओं पे प्रेफर करते हैं। वहाँ एक शहर से दूसरे शहर की दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है, 50-100 किलोमीटर के बाद दूसरे शहर पड़ते हैं। तो ऐसे में उनको क्या है, ईवी चार्जिंग स्टेशन और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ ईवी का पिटने का सबसे बड़ा कारण है कि ठंड का कारण। दूसरा कारण है कि समय का ना होना। समय यदि हाँ दोस्तों, यदि आप ईवी से 200, 250, 300 किलोमीटर जा रहे हैं, तो हर 200, 250, 300 किलोमीटर के बाद आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे का आपको रेस्ट देना होगा। और एक्चुअली में क्या है, जब गाड़ी हीट होती है और आप सीधा ले जाके सर्विस माने चार्जर पर ले जाके चार्ज करते हैं, तो वहाँ बैटरियाँ भी इफेक्ट करती हैं, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी पहले से हीट आई है, आपकी बैटरियाँ ड्रेन हो चुकी हैं, और आप जाके तुरंत चार्जिंग पे लगाते हैं, तो वो लगा रहे हैं लोग, चल रहा है, लेकिन ये ज़्यादा सेफ नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है, क्योंकि बैटरी ऑलरेडी हीट है और आपने इसको चार्ज पे लगाया, फास्ट चार्ज लगाया, तो बैटरी और हीट होगी। तो भगवान जाने का क्या हुआ आगे जाके। अभी तो सब ट्रायल मोड में सब चले जा रहा है। दूसरा, प्रदेशों में ईवी को इसलिए भी कैंसिल किया लोगों ने, परचेज नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जब आप ईवी चलाते हैं, उसकी चार्जिंग देखते हैं, तो एक्चुअली में अभी आप कंपेयर करेंगे शॉर्ट टर्म में, तो लगभग पेट्रोल से थोड़ा बहुत 19-20 ही पड़ती है। जो बिजली की जो खर्च होता है और पेट्रोल का जो खर्चा होता है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। ईवी चलाने वालों से पूछ लेना है। और यदि कोई ईवी वाला हमारा व्यूअर देख रहा है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि एक चार्जिंग में कितनी बिजली लग जाती है, कितना आपका उसका खर्च होता है, तो जिससे हमें दूसरे लोगों को ही मालूम चले। और इसके बाद यदि जब आपकी बैटरी रिप्लेसमेंट का टाइम आता है, तो उसमें ऐसा मान चलो लगभग गाड़ी की आधी से ज़्यादा कॉस्ट आपकी बैटरी में खर्च हो जाएगी। तो ऐसे में गाड़ी को यूज एंड थ्रो हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या है, ईवी गाड़ी एक ऐसा सौदा रहेगा जो आगे जाके घाटे का हो सकता है। लेकिन यदि आप शहर से देख रहे हैं, दिल्ली में जैसी जगहों से देख रहे हैं जहाँ NCR लगता है, वो चलाने नहीं दे रहे आए दिन नए नॉर्म्स, तो वहाँ आपको एक कॉम्प्रोमाइज़ करके आप ऐसा मान लीजिए, आपको ईवी लेनी ही पड़ेगी, आपको ईवी ही चलानी पड़ेगी, भले ही वो घाटे का सौदा हो या फायदे का सौदा हो। क्योंकि भले आप भी जानते हैं कि 5 या 7 साल 8 साल बाद, या मैक्सिमम आप या 1.25 लाख के बाद जो उसका बैटरी रिप्लेसमेंट आने वाला है, वो यदि 15 लाख या 18 लाख की गाड़ी ली है, तो उसमें बैटरी रिप्लेसमेंट करीब आएगा 8 से 9-10 लाख के आसपास, अराउंड पूरा रिप्लेसमेंट खर्चे इमर्जे सब काट उठ के वो बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में क्या समझदारी है, क्योंकि पेट्रोल के बराबर लगभग 10-20% नीचे होगा। वो चार्ज हम दे चुके थे इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, साथ में अब बैटरी रिप्लेसमेंट का झंझट पड़ा जाएगा। तो ऐसे में ईवी यूज एंड थ्रो व्हीकल हो जाएगी। दूसरा,
यदि आपको अब दिल्ली एनसीआर जैसी जगह वहाँ चलाने नहीं दे रहे गाड़ी, आपको डीजल पेट्रोल में बैन कर रखा है बहुत सी जगह, तो आपको ईवी लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ईवी इंडिया में सक्सेस हो रही है, लोगों को ज़बरदस्ती लेना पड़ा है। ईवी कौन सा सक्सेस है वो मैं आपको बताता हूँ। 1 साल चल जाएगा, जिसमें साधारण बैटरियाँ होती हैं, उसका रिप्लेसमेंट सस्ता पड़ता है। आपकी छोटी वाली बाइक चल जाएंगी जो घरों में चार्ज होती हैं और आपको 20, 25, 30 किलोमीटर चला के रख देना है, वो आपकी सक्सेस हो जाएंगी। और लेकिन ईवी को भी आप उठा रहे हैं और दिल्ली या आप कोई भी जगह से आप शहर से बाहर निकलना है, तो सबसे पहले आप माइंड में प्रिपेयर रखिए कि कहाँ कहाँ आपको चार्जर मिलने वाले हैं। और वो जो चार्जर आपने मैप में देखे वो चालू हैं भी या बंद पड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे चार्जर जो मैप में दिख रहे हैं आपके ऐप में भी दिखाई दे रहे हैं और वहाँ जाके एक्चुअल मालूम चलता है वो चार्जर बंद पड़ा हुआ है। तो ऐसे अभी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अगले 2-4 साल तक के लिए, जब तक कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन जाता। और जैसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तब भी आपको समस्या का समाधान करना पड़ेगा, तब भी आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक यदि लोगों ने ईवी ज़्यादा पसंद करी, चार्जर लिमिटेड रहेंगे, तो एक गाड़ी यदि अब पेट्रोल भरवाने जाती है तो 5 से 10 मिनट में भरवा के एक तरफ हो जाती है। ईवी यदि कोई लाइन में लग गई तो वो कम से कम 1 से सवा घंटे बाद ही चार्जिंग पॉइंट से निकलेगी। यदि 4 चार्जर है तो 4 ही ईवी एक बार में लगेगी, बाकी आप सब लाइन में खड़े रहो। तो जब तक आप मजे ले सकते हो, जब तक ईवी गाड़ी कम है और चार्जर आपको मिल रहे हैं। यदि चार्जर थोड़े से बढ़ते हैं और ईवी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मालूम चल रही होगी जानकारी कि ईवी भारत में क्यों सक्सेस हो रही है और विदेशों में क्यों पिट रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे।